ये है नारुतो सीरीज़ के अकात्सुकी के 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। और नंबर 1 जानकर तुम हैरान हो जाओगे। नंबर 5 टोबी। सो डेफिनेटली अगर नंबर 5 पे ठीक है ना, सरप्राइज़ के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 5 पर है टोबी। ठीक है, सो इसके पीछे रीज़न ये है, टोबी को तुम अपनी स्क्रीन पर बाय द वे देख सकते, ठीक है ना। और ये जाहिर सी बात है नारुतो सीरीज़ का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर भी रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं अगर तुमने नारुतो देखा है तुम्हें, ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा एक ओपी कैरेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से इसने इतना कॉमेडी टाइप का अपना कैरेक्टर को बनाया था, बट वो वैसा रहता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एंड में जाके वो बहुत ज़्यादा एक सीरियस और तुम कह सकते हो एक तरीके से मेन कैरेक्टर बन जाता है। और टोबी को तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना, जो कि यूनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। टोबी अपने आप में ही तुम कह सकते हो ओबी को रहता है, ठीक है, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, जिसके पास स्पेस टाइम जैसी पावर है, ठीक है ना। और ये टेंग जिंग चूरी की भी बन जाता है नारुतो सीरीज़ में। आई गेस मगारा भी बनता है, बट हाँ, इस वजह से ये नंबर 5 मोस्ट यूनिक कैरेक्टर एज वेल। ओके, नंबर 4 पे बात करें तो डेफिनेटली नंबर 4 पर है कोनन, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये आई गेस नारुतो सीरीज़ के सबसे यूनिकेस्ट एनिमे वो सबसे यूनिक नारुतो में कैरेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर जुत्सु कैरेक्टर है, ठीक है ना। क्योंकि ये आई गेस पूरे नारुतो सीरीज़ में ये पावर किसी के पास नहीं सिवाय इसके, ठीक है ना। तो इसके पास पावर जो है वो है, तुम कह सकते हो पेपर से रिलेट पावर, ठीक है ना। जिस तरीके से पेपर बॉम्ब बनाना, ठीक है ना, वो अपने आप को पेपर में कन्वर्ट कर सकती ताकि अटैक को अवॉइड किया जा सके। तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। और लिटरली ये अटैक कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकती है पूरा का पूरा बैटलफील्ड, ठीक है ना। और ये कसम से यकीन नहीं करोगे, ये कई सारे पेपर बॉम्ब्स बना सकते, कई सारे इन्फिनिटी टाइप ऑफ बहुत सारे, ठीक है ना। इस वजह से कहीं ना कहीं नंबर 4 पर आके और आई गेस मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन एनिमे कैरेक्टर अगर इसको कहा जाए नारुतो में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो नंबर 3 पे बात करें तो डेफिनेटली वो है किसामे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक एनिमे कैरेक्टर है ये भी, ठीक है ना। और इसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक फिश टाइप का कैरेक्टर भी तुम इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। और ये नंबर 3 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी है, ठीक है ना। 5 और 4 मैंने बताया गया, और ये है नंबर 3 का, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बीस्ट है, ठीक है ना, बिना किसी बीस्ट के एक तरीके का ये बीस्ट है, ठीक है ना। और इसके पास जो मेन चीज़ है जिसके कारण सबसे ज़्यादा ये फेमस है वो है सामे हागा, ठीक है ना। और ये एक स्वॉर्ड है, कटाना, ठीक है ना। और जो कि जिंदा स्वॉर्ड है, ठीक है, तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसको चक्र चाहिए होता अगर इसको जिंदा रहना, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीम डेंजर ये बन जाता है फाइट में, ठीक है, इसका ये जो स्वॉर्ड है, ठीक है ना। और ये यकीन मानो ये कहना स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इसका स्वॉर्ड के कारण ये टॉप टायर निंजास को हराने की शक्ति रखता है, ठीक है ना। बता उसके बराबर तक पहुँच का इटाची की बात करो, ठीक है ना, इटाची के बराबर तक ये पहुँच जाएगा, बता इटाची को हराना जाहिर सी बात है ईजी। ओके, सो नंबर 2 पे बात करें तो डेफिनेटली नंबर 2 पर है वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर इटाची उचिहा। आई गेस ये ऐसा कैरेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा कम नारुतो में रहा है, आई गेस ओबितो रहा है, फिर इसके बाद इटाची रहा है, ठीक है ना। पर उसके बाद भी इसके जितना फैन बेस नारुतो में और किसी ने गेन नहीं किया होगा, इवन जो कि नारुतो में कोई कैरेक्टर बिना हमेशा जिंदा रहा हो, ठीक है ना। ये ऐसा कैरेक्टर जो कि मरा है और जो कि बुरा भी रहा है, ठीक है ना, इस नारुतो कैरेक्टर में जो उसने काम किए, ठीक है ना। बट उसके पीछे वजह रही है जिस वजह से इसको एक तरीके से वर्शिप किया जाता है। ये बहुत एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना। और आई गेस नारुतो सीरीज़ में आज भी इसका जो फैन बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। खैर, अगर तुम भी इटाची के फैन हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, तो मुझे एहसास हो जाएगा, और कमेंट भी कर देना। खैर, ये है नंबर 2 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। अगर इसके पावर की बात की जाए तो जो ये सरिंगन है इसके पास, ठीक है ना, आई गेस इसके जितना स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु पूरे नारुतो सीरीज में किसी के पास नहीं। इसको किंग ऑफ गेंजुत्सु कहा जाता है, ठीक है ना। गेंजुत्सु मीन्स हिप्नोटिज्म, अगर तुम्हें नहीं पता, ठीक है ना। और साथ के साथ सुसांगो जैसे जाइंट पावर्स भी है जो कि अपने मंगे के सरिंगन की वजह से वो क्रिएट कर सकता है। और सबसे मेन पावर जो इसके पास है, जो कि कोई भी इसके आगे टिकता नहीं, वो इसका दिमाग। इवन काकाशी भी इससे घर कह के, क्योंकि जो दिमाग है इटाची का वो बहुत सुपीरियर है। और आई गेस अगर तुमने इसके बारे में सुना है इटाची के बारे में तो जरूर तुम्हें पता, अगर नहीं पता तो तुम्हें जानना चाहिए। ओके, सो नंबर 1 पे बात करें तो डेफिनेटली वो है पेन। अब आई गेस पेन वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर ये भी रहा है, ठीक है ना। और नंबर 1 अगर इसको कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना।
ठीक है ना। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पास जो रिनेगन है वो फर्स्ट क्योंकि नारुतो सीरीज़ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई शरिंगन नंबर 2 पर है और नंबर 1 पर रिनेगन है, ठीक है ना। और रिनेगन की मदद से ये 6 बॉडीज़ को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। कोई ये एक साथ 60 बनकर फाइट कर सकता है, 60 मेंबर्स एक तरीके से, ठीक है ना, एक साथ फाइट कर सकते हैं। और सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबके पास डिफरेंट पावर है, बट उसको कंट्रोल एक इंसान कर रहा है, ठीक है ना, नागातो, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसके पास अगर पावर्स की बात की जाए तो रिनेगन जो कि सबसे यूनिक और सबसे कम आँख है जो कि नारुतो सीरीज़ में किसी के पास हो। मदारा के पास है, साजुके के पास आके है, और आई गेस पेन के पास है, और आई गेस किसके पास है, हागुरुमो के पास भी आई गेस रहती है, ठीक है ना। और इसके पास पावर की बात की जाए तो ये ग्रेविटी कह रहा हूँ, ये मीटियोर क्रिएट कर सकता है रिनेगन की मदद से, ठीक है ना, ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। और लिटरली इसने सिर्फ कुछ मिनट में पूरा डिस्ट्रॉय पूरा का पूरा गांव डिस्ट्रॉय कर दिया था नारुतो का। तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत आइकॉनिक पावर है, ठीक है ना। खैर ओवरऑल ये के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी। तुम्हारे कौन से फेवरेट है कमेंट जरूर करना। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।